गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सपना जब भी आती है एक वीडियो बनाती है, एक वीडियो में ही सारे जवाब दे जाती है और सबको कहते हैं ना, महीना भर के लिए डोज दे जाती है। 1 महीने का काम हो जाता है सामने वाले का। तो ऐसा ही सपना ने फिर से जवाब दिया, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे कि जिठानी किस तरह से उसको पोक करती हैं, हमेशा से पोक करती रहती हैं। करीब करीब काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन से वो ये सच्चाई, ये रिकॉर्डिंग, कभी वो रिकॉर्डिंग, कभी वो सच्चाई, कभी वो सच्चाई, मतलब यही लगा है उनका। और अभी तक सोशल मीडिया पर कुछ भी किसी ने भी यकीन नहीं किया। क्या आप दिखाना चाह रही हैं? कोई भी ऐसी बात नहीं आई है सामने जो सपना ने अपने वीडियो के थ्रू ना बताई हो। तो जो चीज़ें वो बताना चाह रही हैं या बता रही हैं, वो सारी चीज़ें तो पहले ही सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं। तो भाई, ये पता नहीं किस सच्चाई की बात करती हैं, किस सच्चाई को लाने की कहती हैं, और अभी तक कोई सच्चाई ला नहीं पाई हैं। और इन्होंने कहीं लाइव में बोला होगा कि मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ, इतनी वो रखती हूँ कि मैं उसके सपना के घर जाके उसके घर ब्लॉग शूट कर सकती हूँ। ऐसा इन्होंने अपनी लाइव में बोला। तो सपना ने उसी के लिए इनको जवाब दिया कि घर के अंदर आना तो बहुत दूर की बात है, तुम घर के बाहर शूट करके दिखा दो, ब्लॉगिंग करके दिखा दो, तब पता चलेगा। तो भाई, इतना कमाल का जवाब दिया, इतना अच्छा जवाब दिया सपना ने कि दिल खुश कर दिया। भाई, सपना ने दिल जीत लिया, क्योंकि इस औरत को इसी तरह से जवाब देना ही चाहिए था। क्योंकि बहुत दिन हो गए भाई, सुनते सुनते बहुत दिन हो गए भाई। आप लोगों को पता होगा कि उसके भाई ने जब नंबर लीक किया था, तो नंबर लीक उसने इंस्टाग्राम पर किया था, और इस औरत ने, ये जो फर्जी डॉक्टर बनी बैठी है ना, इस औरत ने यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, वो लीक कर दिया वो नंबर। तो इसको ऐसा करना चाहिए था। वैसे तुम जिठानी देवरानी उस घर की ऐसे करती रहती हो, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किसी का भी नंबर लीक होने से, वो भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, क्या सामने वाले पर बीतेगी, किस स्थिति का उसको सामना करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, होशियार तो बहुत अपने आप को समझती हैं, बहुत पढ़ा लिखा समझती हैं, लेकिन ये अकल नहीं आई। चलो, हम भाई का तो मानते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है, वो इस टाइम पर ये चीज़ें समझने की उसमें नहीं है। लेकिन तुम भी पागल थी क्या? तुम्हारी भी मानसिक स्थिति खराब है क्या? दिमाग से पैदल हो क्या? तुम नहीं जानती कि किसी का भी हम नंबर लीक करेंगे तो उस इंसान को किस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ये हमेशा आए दिन, और जो इनके साथी संगी है ना, उनको भी उसके वीडियो पे कमेंट करती हैं जा जाके कि तुझे बुलेट हम दिलवाएंगे। भाई, उसने बुलेट के चक्कर में काफ़ी लोगों को गलत बोला, लखन भाई को भी गलत बोला, और बहुत उल्टा सीधा बोला। यहाँ तक कि सपना के ससुराल वालों को भी बहुत उल्टा सीधा बोला। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत थी, लेकिन उन चीज़ों को ये लोग बढ़ावा दे रहे थे। कह रहे थे कि और रिकॉर्डिंग डालो, सपना की और रिकॉर्डिंग लाओ, और बातें बताओ उसकी, हैं, हम तुझको ब्लॉट दिलवाएंगे, हम तुझको ये करवाएंगे, हम तुझको वो करवाएंगे। तो भाई, कहीं ना कहीं उसको समझने के बजाय उसको कहते हैं ना कि वो किया जा रहा है कि हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, हम तुझे ब्लॉट दिलवाएंगे, और ऐसे ही वीडियो ला, ऐसे ही इसकी सच्चाई खोल, ऐसे ही इसकी रिकॉर्डिंग डाल। ऐसे किया जा रहा है उसके साथ में। और आप लोगों ने देखा होगा कि सपना के भाई ने भी अपनी ब्लॉगिंग चालू कर दी है, क्योंकि 5 महीने से उसका चैनल डिमोनेटाइज था, तो इसलिए उसने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन अब मोनो हो गया है, तो अब वो पर डे वीडियो लाएगा, और उस वीडियो में उसने बॉबी को भी दिखाया है कहीं ना कहीं। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जो लोग बहुत चीज़ें गलत समझ रहे थे, उन लोगों ने देखा होगा कि बॉबी सच में किस कंडीशन में है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, क्योंकि आए दिन उसके इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आते रहते हैं जिसमें वो उल जलूल बातें करता है, और बहुत ऐसी ऊट पटांग बातें करता है कि जिन बातों को कोई सेंस नहीं है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। तो लेकिन वो पागल नहीं है, जैसे कि लोग उसको बोलते हैं कि तू पागल है, और इसी बात से वो चिढ़ जाता है। जैसे कि उनकी मम्मी ने बोला था कि वो पागल नहीं है, और
इधर सपना ने बोल दिया कि वो पागल है, उसकी बातों पर यकीन कैसे कर लिया, ये वो। तो लोग इसी का भी मुद्दा बना लेते हैं भाई, कि माँ कह रही है कि पागल नहीं है, बहन कह रही है कि पागल है। तो भाई अब वो पास में बैठा है, तो किसी ऐसे इंसान के साथ में बैठे हो आप लोग, तो उस इंसान को पागल थोड़ी ना बोल दोगे। हुँ? उस इंसान को पागल नहीं बोल दोगे। और रही बात पागल की, तो वो पागल बिल्कुल भी नहीं है भाई, वो दिमागी रूप से थोड़ा बीमार है, उसका इलाज चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा वो किस तरह से करता है, किस तरह की हरकतें करता है। तो ये पागल नहीं माना जाता है, इसको पागल नहीं कहा जाता है। पागल आपने देखे नहीं है, जाइए पागल खाने में देखिए, वहाँ आपको पता चलेगा कि पागल क्या होते हैं। पागल कपड़े फाड़ते हैं, पागल कुछ भी खा लेते हैं, पागल वो होते हैं जो किसी को भी मारते हैं, खुद को अपने आप को हाँ मतलब तकलीफ देते हैं, वो होते हैं पागल, जो कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं होते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो जानता है सब कुछ, समझता भी ये चीज़ है, लेकिन वो दिमागी रूप से थोड़ा बीमार है, उसका इलाज चल रहा है। तो बस ये कंडीशन है उसकी, और बाकी की कुछ नहीं है। लेकिन हम सपना से भी ये कहना चाहेंगे कि सपना इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, भाई के ऊपर ये चीज़ें ध्यान दिया जाए कि वो किसी को भी कुछ भी ऐसी बातें ना बोले कि जैसे कि उसने लखन भाई को भी बहुत उल्टा सीधा बोला और ससुराल वालों को भी बोला। तो ये चीज़ों पर ध्यान दिया जाए कि उसको या तो फ़ोन ना दिया जाए, या फिर फ़ोन दिया जा रहा है तो उस पर ये ध्यान रखा जाए कि वो बोल क्या रहा है, बोल कर क्या रहा है। क्योंकि देखो उसकी चीज़ें तो ढक जाएंगी, उसको तो ये बोल के वो साइड कर दिया जाएगा कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है ना? लेकिन जो सामने वाले के लिए वो कुछ भी बोलेगा तो वो तो फिर एक्शन लेंगे ना। तो इसलिए हम यही चाहते हैं भई कि ऐसा ना हो आगे भविष्य में। और जो भी लोग मतलब वो करते हैं ना कि सपना को बार-बार टॉन्ट मार रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भाई उसको जी लेने दो। वो अपने बच्चे की केयरिंग बहुत अच्छे से करती है, वो एक अच्छी माँ है, सिंगल मदर है, लेकिन बहुत अच्छी माँ है वो। तो उसको उसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते हो? क्या सच्चाइयाँ ला के, क्या ये चीज़ें दिखा कर रही हो? अब जवाब तो मिल ही गया होगा। और भाई जवाब मिल गया जिठानी जी को, तो कैसा आज का वो देखा होगा आपने टाइटल, कि सत्य हार सकता है, सत्य पराजित हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना छुप नहीं सकता, ऐसा कुछ उनका टाइटल था। तो क्या सत्य भाई, तुम पहले अपने घर को देखो, अपना घर परिवार संभालो, अपने बच्ची को देखो, तुम्हारे भी एक बच्ची है तो उसको देखो, उस पर ध्यान दो, अपने सास ससुर पर ध्यान दो। जब कोई औरत खुद का घर नहीं संभाल सकती, खुद के सास ससुर के लिए कुछ नहीं कर सकती, अपने पति तक की नहीं हुई, वो किसकी होगी? सपना ने हर बार यही चीज़ें बोली हैं कि मेरे पति की बात करती है, कम से कम मेरा पति मुझे प्यार तो करता था। तेरा पति तो तेरी तरफ देखता भी नहीं है, तेरी बेटी की तरफ देखता भी नहीं है। और मेरा पति मुझे भी प्यार करता था और मेरे बच्चों को भी प्यार करता था। तो कम से कम ये तो देखो। और सच में भाई हम लोगों ने भी देखा है कि सपना और राजवीर का रिश्ता कितना अच्छा था और कितना बढ़िया था। यहाँ तक कि वो सूरज के बेटी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन कहते हैं ना किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तो सारी चीज़ें, सारी दुनिया उजड़ गई उसकी। तो यही चीज़ें हैं गाइस। तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, अपने हाल पर छोड़ दीजिए सपना को। वो चीज़ें हैंडल करने की कोशिश कर रही है, उसके सारे रिश्ते ख़राब कर दिए जा रहे हैं, कि चाहे वो सोशल मीडिया के भाई बहन हों, चाहे उसके अपने खून के रिश्ते हों, हर जगह से उसको अलग किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि सपना बिल्कुल अकेली पड़ जाए, इसीलिए ना। तो भाई वो बहुत स्ट्रांग है और कभी अकेली नहीं पड़ेगी। अगर कोई सारे रिश्ते टूट भी जाएंगे तो उसका खुद का जो दो बेटियां हैं ना, वो उसकी हमेशा उसके साथ रहेंगी, क्योंकि वो जानती हैं शुरू से, और देख रही हैं अपनी माँ को कि मेरी माँ किस तरह से संघर्ष कर रही है, वो समझ रही हैं इस बात को। ठीक है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को मैं बता दूं कि ये परिवार कहीं ना कहीं एक हो जाता, क्योंकि देखो कितनी भी कहते हैं ना कितने भी मतभेद हो जाएं परिवार में, लेकिन परिवार कभी ना कभी एक हो जाता है, क्योंकि उस घर का दो बेटियां उसके पास हैं,
उस घर का खून है उसके पास, तो कहीं ना कहीं ये परिवार एक हो जाता, लेकिन ये जिठानी जैसे लोग उनको एक नहीं होने दे रहे हैं। ये जिठानी जैसे लोग उनके कान में मंत्र फूंक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये बातें हैं। तो गाइज़ आज का ब्लॉग इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।